Good morning, all of you. Today discuss new topic in mathematics, area of parallelogram and triangle. ये चैप्टर नंबर 9 में है और जो आप पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड है। केवल इसमें एक एरिया का वर्ड का यूज किया है, तो उसी से रिलेटेड ये भी है। यहाँ भी आप 2-4 थ्योरम पढ़ोगे। टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। फर्स्ट थ्योरम, प्रूव दैट a diagonal of a parallelogram divide it into two triangles of equal area। आप एक पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ करें तो दो ट्रायंगल में डिवाइड होगा और दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये प्रूव करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए पैरेललोग्राम में ABC ये पैरेललोग्राम, we know that opposite sides of a parallelogram are parallel and equal. This side parallel to and equal to this side, and this side parallel to or equal to this side. इसका प्रॉपर्टी है। जो ये डायगोनल BD तो पैरेलल डिवाइड टू ट्रायंगल्स इन इक्वल एरिया में आपको प्रूव करना है। तो पहले तो हम एक डायग्राम बना दिए। अब आप पहले गिवन लिखोगे, ज्योमेट्री का क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स आपको मिलेगा डायग्राम में गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन, यानी हाफ ऑफ नंबर 4 पार्ट है, 2 मार्क्स और 2 मार्क्स का प्रूफ करना है। अगर कोई फिगर गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन नहीं दिखता है तो उसको 2 मार्क्स नहीं मिलेगा। गिवन में ABCD is a parallelogram। तो प्रूफ प्लस गिवन में ABCD is a parallelogram। तो प्रूफ अब ये डायगोनल दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है ना। तो ग्रुप में डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो ABCD पैरेललोग्राम और BD इज ए डायगोनल। ये डायगोनल आप BD भी ज्वाइन कर सकते हो या AC भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको मन पड़े कोई भी डायगोनल ज्वाइन कर सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया को शॉर्ट में एरिया लिखेंगे और ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल C। फर्स्ट लिखे हम ABD, सेकंड लिखेंगे CDD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD या CDD को आपका रेंज चाहिए। AD किसका इक्वल होगा तो CD का इक्वल होगा, फिर BD किसका इक्वल होगा BD इक्वल टू BD और AD इक्वल टू BC। यानी अगर आप B को पहले कर देते हो D को बाद में तो डायरेक्ट नहीं होगा। तो गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ भी नहीं है, तो
कंस्ट्रक्शन हम छोड़ दें, कंस्ट्रक्शन हम नहीं लिखेंगे। अब आप उसको प्रूव करें। प्रूफ में पहले आप दोनों ट्रेंगल को कंग्रुएंट प्रूव करो। तो कंग्रुएंट अगर प्रूव कर देते हैं तो टू ट्रेंगल्स आर कंग्रुएंट इफ corresponding sides and corresponding angles are equal। ये दोनों अगर कंग्रुएंट है तो उसका एरिया भी इक्वल होगा। तो इन ट्रेंगल फर्स्ट लो ABD and triangle CDB। पहले हम दोनों ट्रेंगल ले लिए। एक ले लिए फर्स्ट ट्रेंगल ABD और अदर ट्रेंगल ले लिए CDB और दोनों ट्रेंगल को हम कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब बताइए ABD और CDB में आप लिख सकते हो AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। रीजन क्या लिखेंगे? इसका रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। Opposite sides of a parallelogram। Opposite sides of a parallelogram। तो ये साइड इसका इक्वल और ये साइड इसका इक्वल। इसका नाम है AD। देखो AD ट्रू और लास्ट है, यहाँ पे CD ट्रू और लास्ट है। मनीष AD is equal to CD। ये भी अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। दो साइड लेंगे और ये साइड को ले लो कॉमन, इसका नाम है BD। देखो BD लास्ट में है और यहाँ भी BD लास्ट में है, यानी BD इक्वल टू BD कॉमन। साइड 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 S ट्रेंगल ABD कंग्रुएंट ट्रेंगल CDB। क्या ये दोनों ट्रेंगल कंग्रुएंट हो गया? अगर कंग्रुएंट है hence एरिया ऑफ ट्रेंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल CDB। आप लिख सकते हो तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल CDB। यही आपका प्रूफ है। अगर दो ट्रेंगल कंग्रुएंट है तो इसका एरिया भी इक्वल होगा। किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? आप पूछ सकते हो अगर किसी को प्रॉब्लम है। हर्ष कुमार, मेरा आवाज क्लियर नहीं है, बोलना चाहिए था। अभी क्लियर हो रहा है? एक बार और बोल दें, एक बार और बता दें इसको। हर्ष, हाँ ओके ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन है कि प्रूव दैट prove that a diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal area। अब एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करके ABCD ड्रॉ करके ABCD इज ए पैरेललोग्राम, BD इज ए डायगोनल। BD को डायगोनल बनाना, पहला ट्रेंगल ABD और अदर ट्रेंगल
सी डी डी को ले लीजिए। अब दोनों ट्रेंगल को कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे, दोनों ट्रेंगल को कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे। फर्स्ट ट्रेंगल एबीडी, अदर ट्रेंगल सीडीबी में क्या AB इक्वल टू CD होगा? AB इक्वल टू CD? तो हाँ होगा, कारण अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सेकेंड, AD इक्वल टू BC, रीजन सेम होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। और BD इक्वल टू BD कॉमन, जैसे फिर प्रूव करते हो सेम काम से, इन तीनों साइड से साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रेंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल सीडीबी। अगर दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका एरिया भी इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल सीडीबी। यानी आपको दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। क्या करना था? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। कॉन्ग्रुएंट के यहां पर और प्रॉपर्टीज यूज हो सकता है, तो चलिए अभी साइड से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। आगे बढ़े। हाँ। क्या हो गया? अभी ठीक है? बोलो, मेरा आवाज नहीं सुन रहे हो? अच्छा रुको, हम फैन को ऑफ करते हैं। आवाज क्लियर नहीं है, आप बोलो तो। अभी ठीक है? अभी आवाज ठीक है? और फैन चल रहा हो अगर, इसलिए आवाज गूंजता है। क्लासरूम खाली है ना, इसलिए आवाज थोड़ा गूंजता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। सेकेंड थ्योरम है, इसी में जो बराबर ये सब क्वेश्चन में यूज में आएगा कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। थ्योरम नंबर 2 में प्रूव दैट पैरेललोग्राम are on the same base. Prove that parallelograms are on the same base and between the same parallel line are equal in area। दो पैरेललोग्राम है, अगर दोनों का बेस सेम हो और बिटवीन द सेम पैरेलल के बीच में हो तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। जैसे हम एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, देखो ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दो, और इसी बेस पर हम एक पैरेललोग्राम बन गया ए बी
पैरेललोग्राम, हम पैरेललोग्राम का सेट ले लिए ABCD और इसी बेस पर एक दूसरा पैरेललोग्राम इसके पैरेलल होगा। दूसरा पैरेललोग्राम इसी बेस पर AB बेस पर हम AB और D तक नाम दे चुके हैं, इसका नाम दे दिए E और F। क्या दो पैरेललोग्राम है? फर्स्ट पैरेललोग्राम ABCD, सेकेंड पैरेललोग्राम ABEF, being on the same base AB and between the same parallel line AB and FC. So, area of parallelogram ACD ABCD equal to area of parallelogram ABEF। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। कब? तो प्रूव दैट पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस and between the same parallel में दोनों लाइन पैरेलल है, AB और FC दोनों लाइन पैरेलल है और बोथ पैरेललोग्राम इस दोनों पैरेललोग्राम के बीच में है ना। सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। आप गिवन में लिखोगे पैरेललोग्राम ABCD and पैरेललोग्राम, दूसरा पैरेललोग्राम क्या है? तो ABEF being on the same base on the same base और इस दोनों पैरेललोग्राम का बेस क्या है? तो AB है। तो आप क्या लिखोगे? सेम बेस AB and between the same parallel line, ये दोनों पैरेललोग्राम AB और FC के बीच में है and between the same parallel line पैरेलल लाइन का नाम दे दो AB and FC। AB and FC चलो अब दिखाई दिया, अब दिखाई दिया। कभी कभी क्या होता है नेट सब इधर उधर हो जाता है, नेट का प्रॉब्लम। हाँ, तो ये गिवन हो गया। अब आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम प्रूफ में लिखेंगे ये जो दोनों नाम दिए हैं दोनों का एरिया इक्वल प्रूफ करेंगे। यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू, पहला ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में एक पैरेलल लिख देना और GM लिख देना। इसको हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम को शॉर्ट में, ऐसे इतना लिखना पड़ेगा और ये छोटा लिखना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। यही हमको प्रूव करना है कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया हम इक्वल प्रूफ करेंगे। तो गिवन लिख दिए और टू प्रूफ लिख दिए। अब हमको प्रूफ करना है। आप बता सकते हो हम इस दोनों ट्रायंगल
लिखो तो एफ ए डी और ई बी सी को कन्वेंट करेंगे। कोई बताओ किस प्रॉपर्टी से कन्वेंट प्रूफ होगा? ट्रायंगल एफ ए डी और ट्रायंगल ई बी सी किस प्रॉपर्टी से कन्वेंट प्रूफ करेंगे? बताओ कोई, किस कन्वेंसी रूल से कन्वेंट प्रूफ करेंगे? A, B, C, D is a parallelogram. We know that opposite sides of a parallelogram are equal. And AD is equal to BC. This side is equal to this side. Second, in parallelogram ABEF में AM equal to EB, AM equal to BD, ये साइड इसका इक्वल है और this angle is equal to this angle. This angle means angle 1 equal to angle 2. क्या दोनों एंगल इक्वल होगा? देखिए अगर आप इसको प्रोड्यूस कर देते और यहाँ प्रोड्यूस कर देते तो क्या ये क्रॉस बॉडी एंगल होगा? अगर इसको x बना दो तो ये भी x हो जाएगा, अगर यहाँ का इसको y बना दो तो ये भी y बना दो। क्या इसकी स्ट्रेट लाइन में इस तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यानी y प्लस, यानी इसको आप लिख सकते हो 180 y प्लस 1 प्लस x इक्वल टू y प्लस 2 प्लस x, y प्लस 2 प्लस x। तो x कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, क्या बच गया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और यहाँ पर प्रूफ हो गया। यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज कर देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो प्रूफ में इन ट्रायंगल FAB EBC, पहले दोनों ट्रायंगल को कन्वेंट प्रूफ कर दो। कन्वेंट के लिए बता दिए FA इक्वल टू EB, FA इक्वल टू EB, अपोजिट साइड्स of a parallelogram, opposite sides of, फिर भाग गया, opposite side of a parallelogram। सेकेंड लिखेंगे, फर्स्ट लिखे FA इक्वल टू EB, ये साइड इसका इक्वल लिखा है, ये साइड इसमें 1 एरो दिया है, इसका इक्वल होगा। यानी AD इक्वल टू BC, देखो यहाँ AD लास्ट में है, यहाँ पे BC लास्ट में है। यानी AD इक्वल टू BC, ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, सेम रीजन, और दोनों साइड में बीच का इंक्लूडेड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। पहले एंगल को ही फर्स्ट आप एंगल को ही लिखो। तो हम साइड एंगल साइड उठा लेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहां पर लिखो ए एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और अब इसको लिख सकते हो AD इक्वल टू BC, यहां भी अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम बाय साइड एंगल साइड, SAS कन्वेंशन रूल से ट्रायंगल FAD
congruent triangle EBC. If two triangles are congruent, its area are also equal. So आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल FAD is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC. दोनों का एरिया क्या हो गया? इक्वल हो गया. एरिया ऑफ ट्रायंगल FAD is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC. नाउ अब क्या करो कि जो प्रूव करना है LHS लेके चलो और RHS प्रूव कर दो. तुम्हारा LHS है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. आप LHS में क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. क्या इस पैरेललोग्राम को हम टू पार्ट में लिख सकते हैं? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC. हम इसको दो पार्ट में कर देते हैं. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC. एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC. और जो आप प्रूव किए इसको बना देना 1. देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC किसका इक्वल है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FAD का इक्वल है. एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC किसका इक्वल है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC ये किसका इक्वल है? तो फ्रॉम 1 से देखो इतना इक्वल ये लिख सकते हैं. तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इसको सेम रहने दो ABED और प्लस ये जो कंप्लीट प्रूफ किए हैं तो EBC के प्लेस पर हम लिख देंगे FAD. फ्रॉम 1 से. अब बताओ एक क्वाड्रिलेटरल है ABED और दूसरा ट्रायंगल है FAD. क्या इस दोनों को सम करें? इस दोनों को ऐड कर देते हो तो ये दोनों मिल करके बन जाएगा ABEF. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF इक्वल टू RHS. ये आपका आ गया RHS. यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF. प्रूव. हम LHS लेके चले और RHS प्रूव कर दिए. यानी आपका ये